यूपी न्यूज कमांड में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। लखनऊ में एक पुलिस कांस्टेबल के द्वारा अस्पताल से नाबालिग लड़की को अपहरित करने का भीषण खुलासा। 39 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज से सामने आई ब्रूटल सच्चाई। लखनऊ की महिला सुरक्षा का बड़ा संकट उजागर हुआ। पुलिस यूनिफॉर्म में चल रहा एक क्रिमिनल को किया गया तुरंत गिरफ्तार। कानपुर के आईआईटी में प्रोफेसर के विरुद्ध गहरे एलिगेशंस का भारी मामला। बीवी ने किए गंभीर इनप्रोप्रिएट कंडक्ट के आरोप और दाखिल की शिकायत। कानपुर के प्रतिष्ठित आईआईटी में प्रोफेसर पर लगे किए गए आपराधिक एलिगेशंस। परिवार में आया बहुत बड़ा विवाद और तनाव। गोरखपुर में एक बिजनेस फैमिली के साथ हुई भीषण और दर्दनाक घटना। अपहरण के बाद अब भी साइकिल से लौटा बच्चा नहीं आया है घर। गोरखपुर का नाबालिग लड़का अभी भी लापता है। परिवार में छाया है गहरा भय और दहशत का माहौल। हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया भारी और मूसलाधार बारिश का अलर्ट। 30 जुलाई को होगी प्रलयकारी बारिश। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बागपत में आने वाली है गरज चमक के साथ तेजी से बारिश। तापमान में देखी जाएगी भारी गिरावट। यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी भीषण तेज हवाएं और आंधी तूफान। लखनऊ की सड़कों पर जलभराव की गंभीर चेतावनी दी गई। ड्रेनेज सिस्टम की तैयारी की जा रही है बहुत तेजी से। आईएमडी का गंभीर अनुमान, अगले 24 घंटे में यूपी में बारिश की गतिविधि रहेगी बेहद तीव्र और विनाशकारी। कानपुर में नहरों का जल स्तर बढ़ रहा है बहुत तेजी से। आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में चल रही है गहरी चिंता। बनारस में गंगा का पानी बढ़ने का भारी खतरा मंडरा रहा है। घाटों पर तैनात की गई अतिरिक्त पुलिस बल। प्रयागराज में ट्रिपल कन्फ्लुएंस पर आने वाली है बाढ़ की गंभीर आशंका। नहर प्रबंधन करने वाले अधिकारी पूरी सतर्कता में हैं। मेरठ की सड़कों पर बारिश के कारण आ गई ट्रैफिक की भारी समस्या। मुख्य सड़कें जलभराव से पूरी तरह प्रभावित हो रही हैं। आगरा में टूरिज्म पर बारिश का पड़ रहा है गहरा असर। ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स को सुरक्षित रखा जा रहा है सभी तरफ से। लखनऊ पुलिस ने की एक बड़ी और सफल कार्रवाई। साइबर क्राइम के कॉम्प्लेक्स मामले में 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार। कानपुर में ऑनलाइन फ्रॉड का बहुत बड़ा नेटवर्क का किया गया खुलासा। 3 करोड़ रुपए की भीषण ठगी का बड़ा मामला सामने आया। वाराणसी में फाइनेंशियल स्कैम का गहरा पर्दाफाश हुआ। इन्वेस्टमेंट के फेक नाम पर लूटे गए लाखों रुपए आम जनता से। आगरा में बैंक रॉबरी की कोशिश को नाकाम किया गया। पुलिस के तुरंत और द्रुत कार्रवाई से रोकी गई भीषण वारदात। इलाहाबाद में 2 व्हीलर चोरी की ऑर्गेनाइज्ड गैंग को पकड़ा गया अंततः। 50 से अधिक बाइक्स बरामद किए गए उनके पास से। मीरठ में एक महिला की हत्या का बहुत गंभीर मामला सामने आया। पति के खिलाफ दर्ज किया गया सीरियस केस तुरंत। नोएडा में एक छात्रा की मिस्टीरियस मौत हुई। पुलिस की गहन जांच अभी जारी है और कई पहलू खुल रहे हैं। गाजियाबाद में जमीन के विवाद में पड़ोसी का कत्ल किया गया। आरोपी को किया गया तुरंत गिरफ्तार पुलिस द्वारा। बरेली में रॉबरी के दौरान शॉपकीपर की हुई दर्दनाक मौत। 4 खतरनाक बदमाश फरार हैं अभी तक। लखनऊ में सड़क के किनारे कोलिजन में मिलिट्री गाड़ियां टकराईं। ट्रैफिक में आई बहुत बड़ी बाधा और व्यवधान। कानपुर में ट्रेन की चपेट में पूरी तरह आ गई एक कार। तुरंत 2 लोगों की मौत हुई घटनास्थल पर ही। आगरा में ऑटो रिक्शा की बहुत ही भीषण दुर्घटना हुई। 5 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हैं। वाराणसी में बाइक से टकराकर एल्डरली महिला को लगी गंभीर चोटें। क्रिटिकल कंडीशन में है, अभी अस्पताल में भर्ती। मथुरा में एक रोड एक्सीडेंट में 3 व्हीकल्स आपस में टकराईं। ट्रैफिक बहुत देर तक अवरुद्ध रहा, नियंत्रण न हो सके। इलाहाबाद में ट्रक बस की भीषण कोलिजन हुई। कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और हॉस्पिटलाइज किए गए। यूपी में सीबीएसई बोर्ड के परिणाम ऑफिशियल रूप से आ गए। छात्रों की परफॉर्मेंस में स्पष्ट रूप से दिख रहा है सुधार। लखनऊ के स्कूल्स में एडमिशन का पूरा सीजन शुरू हो गया। अभिभावकों की बहुत बड़ी भीड़ उमड़ रही है हर दिन स्कूलों में। यूपी के कॉलेजेस में समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है। युवाओं को दी जा रही है कॉम्प्रिहेंसिव स्किल ट्रेनिंग। यूपीटीईटी की आने वाली परीक्षा को लेकर तैयारी जोरों पर चल रही है। शिक्षक भर्ती का यह बहुत बड़ा अवसर है सभी के लिए।
लखनऊ यूनिवर्सिटी में न्यू कोर्सेज की ऑफिशियल घोषणा की गई। छात्रों के लिए करियर ऑप्शंस बहुत बढ़ गए। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी में रिसर्च का एक नया सेंटर ऑफिशियली खुला गया। रिसर्च एक्टिविटीज शुरू होने वाली हैं जल्द। मेडिकल कॉलेज में नई सुविधाओं की जानकारी दी गई ऑफिशियल्स द्वारा। पेशेंट्स को मिलेगी बेहतर हेल्थ केयर सर्विसेज। अब अयोध्या में एक नए गवर्नमेंट स्कूल का ऑफिशियल शिलान्यास किया गया। एजुकेशन को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता। सीएम ने हमारे चैनल की टीम ने किया है एक बड़ा ऐलान। जो भी लकी दर्शक इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मिल सकता है 15,000 रुपए कैश और एक मोबाइल फोन। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपना नाम और जिला जरूर लिखें। वाराणसी के एक रिप्यूटेड कॉलेज में स्कॉलरशिप की बड़ी घोषणा की गई। गरीब और मेधावी छात्रों को मिलेगी फाइनेंशियल मदद। कानपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्लेसमेंट में दिख रहा है बहुत बड़ा सुधार। स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं अच्छे पैकेजेस। दिल्ली यूपी एक्सप्रेसवे के निर्माण में की गई है तेजी। यह बहुत जल्द खुलने वाला है। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। लखनऊ मेट्रो का एक्सटेंशन प्रोजेक्ट अब फाइनल स्टेज में पहुंच गया है। जल्द होगा इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन सीएम द्वारा। कानपुर में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मिली है कानूनी मंजूरी। बहुत जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य तेजी से। आगरा में न्यू वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य चल रहा है। सिटी को मिलेगी बेहतर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। लखनऊ में अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण प्रोजेक्ट ऑफिशियली शुरू किया गया। ट्रैफिक कंजेस्शन में आएगी भारी कमी जल्द। वाराणसी के ओल्ड सिटी एरिया में रोड्स का रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट चल रहा है। जल्द हो जाएंगी सभी सड़कें बेहतर। इलाहाबाद में न्यू स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रोजेक्ट को मिली अनुमति। युवाओं को मिलेंगी बेहतर खेल सुविधाएं शीघ्र ही। बरेली में इंडस्ट्रियल एरिया का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट ऑफिशियली अप्रूव्ड हुआ। फैक्ट्रीज को मिलेगा अच्छा स्पेस और फैसिलिटीज। मीरठ में एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर का निर्माण काम शुरू हो गया। किसानों को मिलेगी बेहतर फार्मिंग टेक्निक्स की जानकारी। गाजियाबाद में मेट्रो स्टेशन के पास नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है। रिटेल बिजनेस को मिलेगा नया बूस्ट जल्द। नोएडा में एक न्यू टेक पार्क प्रोजेक्ट ऑफिशियली लॉन्च किया गया। आईटी प्रोफेशनल्स को मिलेंगे बेहतर वर्किंग फैसिलिटीज। अब मथुरा में रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नई इनिशिएटिव शुरू की गई। टेंपल्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तेजी से। कानपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई। फैक्ट्रीज को दिए गए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस ऑन डेडलाइंस। यूपी गवर्नमेंट ने रिलीज किए बड़े बजट एलोकेशन। वेरियस सेक्टर्स को मिलेगी फंडिंग फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स व इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट। सीएम योगी ने दिए सभी डिपार्टमेंट्स को सख्त इंस्ट्रक्शंस। ब्यूरोक्रेटिक रेड टैपिज्म को रिड्यूस करने के लिए तुरंत कार्रवाई करें सब। लखनऊ में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बड़ी घोषणा की गई। गवर्नमेंट ऑफिसेस में सुधार लाए जाएंगे तुरंत पूरी तरह से। यूपी की एग्रीकल्चर सेक्टर में आए नए इनिशिएटिव्स। फार्मर्स को दिए जाएंगे मॉडर्न फार्मिंग टूल्स और टेक्निक्स की ट्रेनिंग। लाइव स्टॉक रियरिंग को बूस्ट देने के लिए लॉन्च किए गए नए स्कीम्स। फार्मर्स को मिलेगी सब्सिडी और सपोर्ट जल्द से जल्द। यूपी के रूरल एरियाज में इलेक्ट्रिफिकेशन का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पूरा हो गया। सभी गांवों में मिलेगी 24 घंटे बिजली सप्लाई। अब ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई को इंप्रूव करने के लिए लॉन्च किए गए नए इनिशिएटिव्स। रूरल एरियाज को प्राथमिकता दी गई सबसे अधिक। यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया विमेन एम्पावरमेंट के लिए नया प्रोग्राम। महिलाओं को दिए जाएंगे लोन्स और बिजनेस ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज। SC/ST वेलफेयर के लिए रिलीज किए गए बड़े फंड्स। बैकवर्ड क्लासेस को दिए जाएंगे एजुकेशनल स्कॉलरशिप्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज। यूपी के टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट देने के लिए लॉन्च किए गए नए प्रमोशनल कैंपेन्स। इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट किया जा रहा है अब तेजी से। हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए की गई है बड़ी पहल। एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है आधुनिक तरीकों से सभी जगह। कल्चर एंड आर्ट्स को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड किए जा रहे हैं वेरियस प्रोग्राम्स। लोकल आर्टिस्ट को दिए जा रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म्स। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए अनाउंस किए गए नए स्कीम्स। यूथ को एनकरेज किया जा रहा है स्पोर्ट्स में पार्ट लेने के लिए एक्टिव रूप से। यूपी के हेल्थ सेक्टर में इंप्रूवमेंट्स के लिए एलोकेटेड किए गए फंड्स। रूरल एरियाज में खुलने जा रहे हैं नए मेडिकल फैसिलिटीज और सेंटर्स जल्द ही।